जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि साल में कुछ समय ऐसा आता है कि जब हम बहुत एनर्जी से भरपूर, शक्तिशाली, बलवान महसूस करते हैं और कुछ समय ऐसा आता है जब हम बहुत थके हुए, कमज़ोर, एनर्जी ड्रेन जैसे महसूस करते हैं। इस वीडियो में आपको साथ में ये भी पता चलेगा कि हम मकर संक्रांति जैसे फेस्टिव क्यों मनाते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है, और ये भी पता चलेगा कि हमारे पूर्वज जो थे वो कितने आधुनिक थे। और महत्वपूर्ण चीज़ जो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो लीप ईयर आता है वो आता है सूरज की वजह से। वैसे कुछ होता है हमारे चंद्रमा के साथ में। जब चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा समय बढ़ता है और वो 3 साल में इकट्ठा होके एक नया महीना बनता है, जिसे हम हिंदू शास्त्रों में बोलते हैं बड़ा माह। तो अपनी वीडियो अब मैं शुरू करता हूँ आपको ये बताते हुए कि उन दिनों हम इतना थका हुआ और कुछ दिनों में इतना शक्तिशाली क्यों महसूस करते हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है सूरज और चंद्रमा। हम सब ने दो नाम या दो शब्द जरूर सुने होंगे, वो है उत्तरायण, दक्षिणायन। तो जब उत्तरायण आता है तो हमारी एनर्जी लेवल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और वही उल्टा जब दक्षिणायन आता है तो हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। इसका रीज़न बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे शास्त्रों में या हमारे पूर्वजों ने ये दो टर्म, ये दो शब्द क्यों रखे, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसके पीछे साइंस क्या थी और ये कौन से महीने में आता है। तो उत्तरायण, अगर हम इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो आता है उत्तर और आयन। तो उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ और आयन मतलब होता है मूवमेंट। मतलब ये वो समय है जब हमारा सूरज दक्षिण से उत्तर मतलब नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करता है, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है, कैप्रिकॉर्न से कैंसर की तरफ जाता है। और वहीं दक्षिणायन में सूरज जो होता है वो नॉर्थ मतलब उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाता है, मतलब कैंसर से कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो आप समझ गए ना, हमारे पूर्वजों को पूरा पता था कि सूरज और धरती के रिस्पेक्ट में कब ऊपर जाता है और कब नीचे आता है, दोनों फेस पता थे उन्हें। तो उत्तरायण जो होता है वो लमसम जनवरी के दूसरे हफ्ते से चालू होता है और जून के लमसम दूसरे हफ्ते तक रहता है। अब समझ में आया कि मकर संक्रांति जनवरी के दूसरे हफ्ते में ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस समय उत्तरायण का समय स्टार्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एनर्जी ड्रेन और एनर्जी गेन का कॉन्सेप्ट। तो एनर्जी ड्रेन होती है हमारी उत्तरायण में, तो मतलब उस समय जो सूरज की किरणें होती हैं वो बहुत तिक्त मतलब चुभने वाली होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। ये किरणें जब हवा पर पड़ती हैं तो हवा जो होती है वो अपना मॉइस्चर नमी को खो देती है और गर्म हो जाती है। तो हमारे जो ऋषि मुनि जो साइंटिस्ट होते थे उन्होंने कहा है कि जो हवा होती है उसका खुद का कोई स्वभाव मतलब बिहेवियर नहीं होता, वो जैसी संगति में जाती है उसका नेचर वैसा हो जाता है। जैसे आपने देखा कि उत्तरायण में सूरज बहुत गर्म होता है, किरणें बहुत गर्म होती हैं, तो हवा पे पड़ती हैं तो उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट होती है वो उड़ जाती है और हवा गर्म हो जाती है। यही एक कारण है कि जो लू चलती है वो गर्मियों में चलती है। अब लू से आप समझ गए होंगे कि हवा का कैसा बिहेवियर हो जाता है। तो आपने वो वाली कहावत सुनी है, एक तो कंगाली ऊपर से आटा गीला। तो इसमें दो चीज़ें हैं ना, कंगाली और आटा गीला। वैसी उत्तरायण में यही होता है, एक तो सूरज गर्म, ऊपर से सूरज की वजह से हवा गर्म। तो इससे क्या होता है, जो हमारी धरती होती है उसका संताप बढ़ जाता है और हर जगह सूखा सूखा होता है। और जैसा आपको पता है कि जो हमारा शरीर है वो बना है 5 एलिमेंट से, पंच तत्वों से। तो जब पंच तत्व भी सूखे हो गए तो हम भी तो सूखे ही होंगे। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे एनर्जी लेवल जो होते हैं वो ड्रेन हो जाते हैं। अब वहीं उत्तरायण का उल्टा दक्षिणायन, मतलब सूरज जो होता है उसकी जो किरणें होती है मंद हो जाती हैं, कम गर्मी होती है, चुभने वाली भी नहीं होती। जैसा आपने महसूस किया ही होगा कि जाड़ों में सूरज की किरणें ना चुभती हैं ना गर्मी लगती है, जिसकी वजह से जो हवा उसके संपर्क में आती है उसका मॉइस्चर कंटेंट मतलब उसका नमी ख़त्म नहीं होती और वो ठंडी रहती है। जब हमारे अर्थ के मतलब धरती माँ के संपर्क में जाती है तो धरती माँ का संताप भी जो होता है वो कम नहीं होता। और ऊपर से इस समय पे बारिश होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया दक्षिणायन जो होता है वो लगभग जून मिड मतलब 15 जून के आसपास से शुरू हो जाता है।
ये सूरज की गति पर डिपेंड करता है कि 15 होगी, 16 होगी, 20 होगी या 22 होगी, तो उस समय बारिश भी होती है। और ऊपर से सूरज जो होता है वो कम शक्तिशाली होता है और चंद्रमा हमारा ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो चंद्रमा की चांदनी ठंडी होती है, तो सब मिला के जो है वो हमारे आसपास सब ठंडा ठंडा रहता है, और बारिश रहती है तो मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा रहता है, धरती माँ का संताप भी कम नहीं होता। इस समय पे हमारी जो एनर्जी लेवल्स होती हैं वो हाई रहती हैं। अब मैंने कहा कि सूरज कमज़ोर होता है और चंद्रमा बलवान होता है, तो यही समय है जब सितंबर या अक्टूबर में के आसपास में बड़ा माह आता है, जिसको हम विष्णु माह भी बोलते हैं। तो होता ये है कि हर 3 साल में एक नया महीना ऐड होता है। वैसे तो आपको 12 महीने ही मिलेंगे, ये जो अंग्रेज़ों का कैलेंडर है उसके हिसाब से, मगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उस समय अगर आप इसको गिनेंगे अलग से तो 13 महीने हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग होंगे उन्हें ये बात नहीं पता था, जैसे लीप ईयर होता है वैसे चंद्रमा का भी हर 3 साल में एक महीना ऐड होता है। पर अगर आपने एक बात पे ध्यान दिया होगा तो ये है कि मैंने सीधा सीधा बोला था कि उत्तरायण में एनर्जी ड्रेन हो जाती है और दक्षिणायन में एनर्जी बढ़ जाती है। और मैंने ये भी कहा था कि मिड जनवरी से उत्तरायण चालू हो जाता है। तो ऐसे तो है नहीं कि एक दिन पहले तक हम बहुत शक्तिशाली थे और जैसे ही आज उत्तरायण आया तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। मतलब उदाहरण के तौर पे अगर 14 जनवरी को उत्तरायण शुरू हुआ तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि 13 जनवरी को हम एकदम शक्तिशाली हष्ट-पुष्ट थे और 14 को आते ही हम एकदम गिरे पड़े हो गए। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो चंद्रमा की तरह घटते हैं और चंद्रमा की तरह ही बढ़ते हैं। मतलब धीरे धीरे बढ़ते हैं और धीरे धीरे घटते हैं। तो जो हमारा एनर्जी लेवल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कब होते हैं? तो जो एनर्जी लेवल होते हैं उनका बढ़ना अक्टूबर से चालू होता है। तो अक्टूबर से बढ़ते 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 नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक पूरे हो जाते हैं, मतलब हाई लेवल पे। फिर जैसे उत्तरायण आता है तो वो जो एक चीज़ ऊपर गई है वो नीचे भी आएगी, वो धीरे 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 कम होने चले आते हैं। तो ये कम होते होते हमारी जो वर्षा ऋतु है, जब बारिश आती है उस समय ये मॉडरेट लेवल पे मतलब मध्यम उसमें आ जाते हैं, और फिर और कम होते होते ये बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। ये समय लगभग वही है अक्टूबर वाला। फिर कम हो गए हैं तो वो उठेगा भी, फिर ये वापस उठने लगते हैं। तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। इस वीडियो में अब आपको पता चल गया होगा कि मकर संक्रांति क्यों बनाई जाती है, जनवरी के दूसरे हफ्ते के आसपास ही ये बड़ा माह क्यों बनाया जाता है हमारे यहाँ, और हमारी विज्ञान जो हमारे पूर्वजों की देन है वो कितनी उन्नत थी। तो अपने आप को कभी भी इन्फीरियर फील ना करें और कभी भी ऐसी बात आए कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें आपको लगती हैं एक्चुअल में उनके पीछे कारण बहुत बड़ा है। तो खुद भी इस चीज़ से एकदम पॉजिटिव वाइब्स के साथ में अपने आप को प्राउड फील कीजिए और प्राउड के साथ पूरी दुनिया को बताइए। तो ये था इस वीडियो के लिए।